वकील चाहे अमीर हो या गरीब, एक अमीर आदमी अगर गरीब वकील से पंगा लेता है, कौन जीतेगा? सर, जीतना और हारने की बात नहीं है। बात यहाँ पर आ जाती है किसको कितनी नॉलेज, किसकी कितनी सोर्स और किस में कितना जिगरा। अब नॉलेज की बात ये आती है कि वकील तो जानता है कि मुझे आपकी कंप्लेंट क्या करनी है। वो जानता है थाने में बात कैसे करनी है, आप नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, वकील का काम ही यही है सुबह शाम रात दिन पुलिस वालों से भिड़ना, आप नहीं भिड़ पाओगे सर। दूसरी बात, जिगरा, हम रोज खड़े होकर बोलते हैं ना, हम सर कोर्ट में सीधा ठोक के अंदर घुसते हैं, जेल में भी ऐसे जाते हैं हम लोग। जेल में आपको चलो, आपका कोई मैनेजर है जेल के अंदर, यही होगा ना सर। हाँ, हाँ। तो हम जेल में, थाने, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में रोज का वास्ता पड़ता है सर। जिगरा यहां से आ जाता है। वकील निडर क्यों है? देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान वकीलों का क्यों है? सर, निडरता लाओ। आपके घर में अगर 5 बच्चे हैं, तो बच्चा बोलते ना कि अपने देश में सर मेरे हिसाब से, आपके साथ कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से ना पिछली हमारी एजुकेशन ने हमको बुज़दिल बनाया है। बुज़दिल बनाया सर लोगों को। मेरी ये सोच है। घर में 5 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा उद्दंडी है। हम उसको ये शिक्षा दे रहे होते, नहीं बेटा, लड़ते नहीं है किससे भी, ये गलत बात होती है, पढ़ाई पर ध्यान दो, किसी को आपको जवाब नहीं देना। आपने उस बच्चे को ना जवाब जो देना चाहता था, उससे उसकी वो जो करेज है ना, उसका छीन लिया आपने उससे वो। आप उसको ये तो सिखाओ कि बेटा गलत वर्ड यूज़ नहीं करना, बैड वर्ड यूज़ नहीं करना, पर आप उसको डरना सिखा रहे हो। मेरे बेटे का स्कूल से फ़ोन आ गया था एक बार। फ़ोन आया, ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अलग इसलिए बता रहा हूँ कि भई मुझे जो सही लगा, आपकी सोच अलग हो सकती है। स्कूल से फ़ोन आया कि सर ये आपके बेटे ने स्कूल में लड़ाई कर ली और ऐसा-ऐसा हुआ और सर बच्चा लड़ाई कर रहा है स्कूल में। तो मैंने बोला, मैडम पहली बात तो आप कान खोल के मेरी एक बात समझ लो, कि मेरी वाइफ़ के पास फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन ले लिया वापस। मैं कहा पहले मेरी बात सुनो ढंग से आप। आपने पूरी बात को नहीं सुना, फ़ोन लगा दिया मुझे उठाकर। मेरे बेटे ने कल आके मुझे बात बताई थी, कि मेरे बेटा मुझे हर बात बताता है। उसने बोला कि स्कूल में बच्चों ने गैंग बनाया, 5-6 लड़के मुझसे लड़ने के लिए आए। तो पापा आपने बोला है अगर पहले किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और कोई मार रहा है तो सेल्फ डिफेंस होता है। पापा मैंने मारा। तब उस बच्चे ने आके बोला, पापा मैंने मारा। तो 6 बच्चों के नाम भी बताए। मैं कहा मैडम नाम मैं बताता हूँ, आप उन बच्चों को बुलाओ, अपनी पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो कर लो। क्या सर ये तो हमें नहीं पता एक बच्चे ने कंप्लेंट दी। तो मैं कहा आपने मुझे कॉल कैसे लगाया? आप तो बच्चों को बुज़दिल बना रहे हो। आप स्कूल में, मैंने इसलिए बच्चों को नहीं भेजा वहाँ पर कि ऐसी ऐसी भक्ति हमें देना दाता, ये सब नहीं सिखाने के लिए भेजा मैंने, वो तो मैं सिखा दूँगा बच्चे को अपने घर बिठाकर भी। पर बच्चे को बुज़दिल मत बनाओ, क्योंकि मेरा बेटा आगे शायद वकील बनेगा। वकील बुज़दिल नहीं होते। वकील, अगर आपने मुझे बोला कि सर इस माइक की सर क्वालिटी खराब है, मैंने कहा कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो? अरे सर क्या करनी सर, कौन आके देखेगा? मैं माइक ले जाऊँगा आपका, मैं करता हूँ सर कंप्लेंट। सर बात ये होती है कि डरने से नहीं, डरना क्या होता है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं। हम सिखा रहे हैं, अपनी वाइफ़ को भी वही बात सिखाते हैं। रास्ते में जा रहे हो, किसी ने कुछ बोला, नहीं रिप्लाई मत करना। अरे क्यों नहीं करना है रिप्लाई यार? हर जगह मत्था भी नहीं मार सकते आप और हर जगह चुपचाप भी नहीं आ सकते आप। सर आपको रोज़, आप बिज़नेस करते हो सर, रोज़ आपको ऐसे लोगों से सामना पड़ता होगा जिन लोगों को जवाब देना आप चाहते हो। चाहते हो आप जवाब देना, पर आप जवाब नहीं देना चाहते हो। इसको विज़डम बोलते हैं, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो कि उससे क्या भिड़ूँ? इसका लेवल क्या है? पहले वो अपने लेवल में मुझे लाएगा, फिर मेरी इंसल्ट करेगा। पर सर वो लोग भी तो हैं जो आपका बुरा ही चाहते हैं। कब तक? एंड क्या है उसका? उसका एंड क्या है? अंत क्या है उसका? अंत एक दिन ये होगा, आप छोड़ोगे, छोड़ना यार, काम धंधा बंद करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। इंसल्ट बहुत हो रही है। इंसल्ट से पीछा छुड़ाओ। जिस दिन आप ये समझ लाओगे कि इज़्ज़त बेइज़्ज़ती कुछ नहीं होती, ये सिर्फ़ मन का भ्रम है, बस ये समझ लो। मेरा बेटा मुझे बोल रहा था कि पापा आप बोलते हैं हैमर लोगे और आप, मैं तो बोलता हूँ पापा आप ये गाड़ी लो, लैम्बोर्गिनी लो। तो मेरी वाइफ़ कहती बदमाश लोग यूज़ करते हैं इस गाड़ी को। तो मैं कहा हम कौन शरीफ हैं? हमने कब बोला हम शरीफ हैं? हमें टैग नहीं चाहिए कि आप शरीफ का टैग दो, मोहर लाके चले जाओ कि लड़का बहुत शरीफ है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ शरीफ इंसान करता है सर। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वही करता है। क्यों करता है? आज पार्टी में उसका मूड है बियर पीने का, पिएगा ही नहीं। शरीफ का टैग है ना, देखता रहेगा सबको, घर जाने का वेट करेगा। मन करेगा ना उसका। एक कोई खूबसूरत सी लड़की सामने आ गई, खूबसूरती की तारीफ़ करना कोई क्या क्राइम है क्या? एक इंसान बहुत, मैंने आपसे बोला, "अरे! क्या बात है सिन्हा साहब, बहुत अच्छे लग रहे हो।" मेरा मन था बोलने का, एक शरीफ है, ऐसे नहीं बोलूँगा, वो कह रहा सिन्हा साहब आप तो बिल्कुल भगवान का रूप नज़र आ रहे हो। शरीफ आदमी के वर्ड भी उसकी तरह हो जाते हैं। वर्ड में दब्बूपना आ जाता है। शरीफ बनने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। अपनी इच्छाओं को मारोगे आप। जितने राजनेता हैं ना, सब शरीफ बने घूम रहे हैं। ये क्यों? ये वकील हम कह रहे बियर हैं। नहीं पिएँगे, हम स्मोक नहीं करेंगे, हम कुछ गलत टिप्पणी नहीं देंगे, हम हनीमून पे कहाँ जाएँगे वो लोगों को नहीं बताएँगे, अपने पैसा कहाँ से अब कमा लिया उतना पैसा नहीं दिखाएँगे। सर शरीफ आदमी के दिल में 50 डर होते हैं और बदमाश के दिल में कोई डर ही नहीं है।
क्या होगा? एंड क्या होगा? कुछ गलत हो भी गया लाइफ में, मान लो कुछ गलत हो भी गया लाइफ में, ना तो आप मेरी हेल्प करने आने वाले, आप बोलने ज़रूर आओगे। आई एम रेडी फॉर दैट, आई विल सी यू।